अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानूनी महाज पर बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 3 केसेस में इमरान खान साहब को सजाएं हुई थी, तीनों में बरियत हो चुकी है। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला 1 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, बल्कि 2 साल से कर रहे हैं, जब से इमरान खान की हुकूमत गई है। ILF के वकला, इस्लामाबाद के वकला, जो हर पेशी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत हो, वहां पर मौजूद होते थे। आज इनकी जो खुशी है वो काबिल दीद है। जश्न भी हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में। इनसे बातचीत करते हैं, क्या कह रहे हैं इस हवाले से, खान साहब को कब लेने जा रहे हैं। सरदार मसरूफ साहब से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला है ILF, उसके सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद के। सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको मुबारक हो। क्या कहिएगा आज के फैसले के हवाले से? बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इद्दत केस में। आज आपके कायद को रिहाई मिली है, तमाम तकरीबन सारे केसेस मुकम्मल हो गए, तमाम केसेस में वरीयत हो गई है। सबसे पहले बिलाल भाई आपका शुक्रिया। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज का भी है, कल का भी है। कल भी एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आई। आज हस्बे तवक्को जिस तरीके से ये केस भोंडे तरीके से बनाया गया था और जिस तरीके से इस केस का ट्रायल किया था मजिस्ट्रेट के सामने, और रात 12 बजे तक इसकी प्रोसीडिंग की गई थी, हमें इसका पूरा यकीन था, हमारा ईमान था कि ये जो केस, ये जो तहमत लगाई गई थी ये खातून पे, वो इसमें जरूर बरी होगी। और खान साहब को और बुशरा बीबी को अल्लाह ताला ने आज सुरखरू किया है। सरदार साहब, ना बारिश देखी, ना धूप देखी, ना बर्फ देखी, ना आपने पुलिस की लाठी चार्ज देखी, ना आंसू गैस देखी। मैंने वो 28 मार्च भी देखा जब खान साहब पर पत्थर पड़ रहे थे, आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी जुडिशियल कम्प्लेक्स। आप ये वकला थे जो खान साहब की गाड़ी के अतराफ खड़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं ये फख्र से ये बात कहता हूँ कि ये जो आपके सामने टीम नजर आ रही है ना, ये 25 मई 2022 से लेकर आज तक, ये तकरीबन 2-2.5 साल का अरसा बनता है। इसमें कोई ऐसी पेशी नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें खान साहब के हवाले से हूँ। हर पेशी पे मौजूद होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं। सुबह 8:30 बजे वहां कोर्ट पे खड़े होते हैं। देखें, बात यह है कि ये एक टीम का वर्क था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अगर किसी जगह स्टैंड करती है तो मैं ये कहता हूँ कि ये ILF की बुनियाद पे कर रही है। ILF अगर स्टैंड न वैसे आज तक किसी ने 100 रुपया फीस भी दी है आपने? मैंने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों नहीं, हजारों की तादाद में जो कारकुनान थे, आपकी टीम ने, जो इस्लामाबाद की ILF की टीम है, उसने जमानतें करवाई हैं। इफ आई एम नॉट सर, मैं आपको फिगर दे रहा हूँ इस वक्त इस्लामाबाद में। ये जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, इसमें वो फिगर्स मौजूद हैं, रिकॉर्ड मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन लोगों ने 2300 प्लस तकरीबन जमानतें करवाई हैं वर्कर्स और लीडर्स की। उसके बाद 13 से 14 केसेस ऐसे हैं जो आजादी मार्च के हैं, जिसमें 9 मई के केसेस भी हैं, जिसमें इमरान खान समेत फैसल जावेद, शेरयार आफरीदी, आतिफ खान, आप किस किस का नाम लूं मैं, सब लोगों को बरी करवाया। 249 के तहत बरी करवाया। हमारे क्रेडिट में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में, मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी ILF ने काम किया तो वो इस्लामाबाद इंसाफ लायर फोरम ने काम किया और लीडरशिप के अंडर काम किया है। आज इस वक्त तक किसी केस में सजा नहीं हुई। ये लीडरशिप बसद एहतराम आपको भूल जाती है ना जब इक्तदार में आती है। चलते फिरते लोग हम देखते हैं पार्लियामान में, सेनेट में। अभी कौन सा आपका वकील सेनेट में गया है? इस दफा हम इंशाल्लाह इनको नहीं बोलने देंगे। हमारी इस दफा हमारी कोशिश होगी कि हमारी फीमेल लायर आमना अली, जिसके मतलब ये सारे लोग गवाह हैं, तमाम लीडरशिप गवाह, आप सारे साफी गवाह हैं कि उस खातून ने 100 के करीब कम से हबीज कार्पस की रीट फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक केस में हमारे साथ खड़ी रही। आप मुझे बताइए ना, रिजर्व सीट के लिए सबसे ज्यादा डिजर्व वो खातून करती है ना, क्योंकि उसने जाके पार्लियामेंट में जाके कानून साजी करनी है। आप बजाय इसके कि अपने रिश्तेदारों को या इस तरीके से लोगों को आगे लाने की, इस तरह के पढ़े लिखे लोगों को लेके जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली लेने के लिए आई है। यहाँ पे तब्दीली तभी आएगी कि आप पढ़े लिखे लोगों को, लाइल लोगों को देखें। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो लोग खड़े हैं ना, ये वो लोग रह गए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के साथ हैं, खान के विजन के साथ हैं। अगर आपने अगर वो घिसे पिटे लोगों को अगर असेंबली में भेजना है तो ये तब्दीली कभी नहीं आ सकती। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया। आपके दोस्तों से भी बात करेंगे। आप बताइएगा, आपने कितने लोगों की जमानतें करवाई हैं 9 मई के मुकदमात के बाद? बिल्कुल, जितने भी हमारा टीम एफर्ट था, इंडिविजुअली नहीं, हमने सरदार साहब के साथ मिलकर, आमना अली के साथ मिलकर, हमारे जो 6-7 लोग हैं, ये हमतन आप कहेंगे डे एंड नाइट रहे हैं। ना सुबह देखी, ना शाम देखी, ना रमजान देखा, ना धूप देखा। हम अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की खातर ये तमाम वर्कर्स के लिए काम करते रहे। कहीं पे भी दिन को जरूरत पड़ी है, रात को जरूरत पड़ी है, हमने इंशाल्लाह ताला आगे भी काम करते रहेंगे, पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो इस्लामाबाद ILF की कैंडिडेट है, आप फीमेल सीट्स के लिए आमना अली, इसको पार्टी एडजस्ट भी करेगी।
مرزا आसिम बेग साहब से बात करेंगे। मिर्जा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब ने कहा कि असल मुस्तहिक जो हैं मुबारकबाद के वो आप लोग हैं, क्या कहिएगा इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले उर्दू पॉइंट का और बिलाल साहब आपका ममनून हूँ कि आप इस वक्त सेंट्रल ऑफिस में मौजूद हैं और इस चीज़ को कवर कर रहे हैं और देखती आंखों सुनते कानों तक ये बात हमारी पहुँचा रहे हैं। ये जो आप लोग आपके सामने खड़े हैं ये इमरान खान साहब की लीगल टीम इस्लामाबाद है और आपको पता होना चाहिए कि खान साहब की जब हुकूमत गई है 2022 में, 2022 से इस टाइम तक 84 FIRs ये 3 फेसों में अंदर हुई है। जिस तरह सरदार साहब ने वो कहा कि आज़ादी मार्च के जो मुकदमा थे वो 34 के लगभग मुकदमा थे और अगर इंक्लूडिंग सारा मिला के देखा जाए 2400 का फिगर बनता है जिसमें तमाम वर्कर्स के साथ हम खड़े रहे। खान साहब इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं और रिकॉर्ड सारा सेंट्रल ऑफिस में पड़ा हुआ है। जहाँ तक रही बात, आप कह रहे हैं कि इस जजमेंट के ऊपर बात की जाए, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की आवाम की फतह हुई है और ये बोगस केस जो बना के सियासी इंजीनियरिंग के तौर पे एक उम्मत मुस्लिमा के लीडर को जो है ना गंदा करने के लिए, आपको देखा होगा 2 दिन पहले खबर मानिका को नेशनल टीवी के ऊपर बैठा के पूरे चैनल्स ने उसको मतलब खान को गंदा करने के लिए, सियासत से आउट करने के लिए उसको मतलब ये घनौना खेल खेला था। लेकिन मैं आज ये मैसेज देना चाहता हूँ इस केस के खत्म होने के बाद, चूंकि सजाएं खत्म हो गई हैं, आप एक स्टेज ऐसा आया था 426 की जब पिटिशन खारिज हुई थी तो हमारे लोग मायूस हो गए थे। बहुत सारे लोग स्पेकुलेशन आ रही थी जी कहीं शायद ये अपीलें आपके हक में ना आए, तो बहुत सारे लोग मायूस हो गए थे। लेकिन हमें कभी यकीन था कि मेन अपील चूंकि डायरेक्शंस आई हुई हैं और बहुत अच्छा फैसला था वो मजूका साहब ने जो किया था, लेकिन आज जो फैसला आपके सामने आया है उसने जड़ें हिला के रख दी हैं। आज तो रंग ही और आ गए न काले कोट वाले ने। सर बात यह है कि काले कोट ने उस वक्त मुश्किल वक्त के अंदर जो फस्तैयत का अपना अरूज था, इस्लामाबाद की जो लीगल टीम थी, यहाँ फस्तैयत का 2 था, 27 किलोमीटर के ऊपर PDM की हुकूमत थी। हमने न दिन देखा न रात देखी, जिस तरह आप कहते हैं ना बारिश देखी न दिन देखा न रात देखी, रोजे भी हमें नसीब नहीं हुए घर अपने जाके खोलने के। हम वर्कर के साथ खड़े रहे, साथ साथ हम लीडरशिप के केसेस के अंदर, जिस तरह खान साहब के केस के उन्होंने बताया 14 केसेस इस्लामाबाद के 249 के तहत खान साहब को बरी करा दिया है। बैरिस्टर तल्ला साहब, आज के फैसले के हवाले से आप क्या कहिएगा मुख्तसरन? सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ आज के फैसले के ऊपर भी और जो कल लैंडमार्क जजमेंट आई है उसके हवाले से भी। दोनों हमारी मेजर विक्ट्रीज हैं। ये आज की जजमेंट सच और हक की फतह हुई है और जो ढोंडा और किस्म का और इलीगल किस्म का जो एलिगेशन लगाया गया वो टर्न डाउन हुआ। और दूसरी तरफ अफसोस भी ये है कि ख़वातीन के लिए ये बेहरमती वाला एक एलिमेंट है और ये सारी ना सिर्फ मुसलमान ख़वातीन के लिए भी और गैर मुस्लिम ख़वातीन जो मुल्क में भी हैं और मुल्क से बाहर हैं उनके लिए भी ये एक गलत इकदाम था। बट ये खान साहब और बीबी साहिबा की जो इज़्ज़त की पामाली के लिए ये आज जजमेंट आई है और हम इसमें बहुत खुश हैं और हम पूरी मुबारकबाद देते हैं सबको। वन लाइनर एक्सप्लेन दिस जजमेंट। इद्दत केस सर थोड़ा सा मैं एक लिबर्टी जी 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 बिल्कुल, जरा सा आज़ादी कि माजी से हमने सबक नहीं सीखा, ठीक है। और माजी अगर शुरू करें तो फातिमा जना से लेकर अगर आप शुरू करें देखें तो वहाँ पे भी क्रैश करने की कोशिश की गई, लोगों की जो आवाज़ थी उसको दबाने की कोशिश की गई। उस दौर के बाद अगर आप आगे आते हैं जाट दौर के अंदर भुट्टो के साथ जो पीपल्स पार्टी के वर्करों के साथ जो कुछ किया गया उससे हमने किसी किस्म का सबक हासिल नहीं किया। आपके लीडर ने भी नहीं सबक हासिल किया ना। 2 लाख करवा दिया हमने, पाकिस्तान 2 लाख करवा दिया। उसके बाद ये इस दौर में आते हैं, जदीद तरीन दौर है, आपके पास जदीद तरीन फैसिलिटीज हैं, सारा कुछ है और इसके अंदर मुज़ाहिका खेस किस्म का केस बनाना कि जिसकी किसी किस्म की कोई फुटिंग नहीं है। और आपका लीडर 4 साल जनरल फैज का से इस्तेमाल होते रहे या जनरल फैज को इस्तेमाल करते रहे ना, कुछ नहीं किया ना सर आपने भी। सर देखें सीखा कुछ नहीं सीखा बहुत कुछ अब सीखा है। नहीं बहुत उस टाइम भी बहुत कुछ सीखा हुआ था। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपने एट अ टाइम करनी होती हैं, अगर ना सीखा होता तो आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर जो स्टांस था, जैसे इमरान खान साहब, जैसे आप ड्रोन हमलों के हवाले से ले लें, आप फॉरेन पॉलिसी के हवाले से ले लें, या अफगानिस्तान पॉलिसी के हवाले से ले लें, रूस की पॉलिसी के हवाले से ले लें, ये सारी पॉलिसियों के हवाले से देखें तो खान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर डट के खड़े थे। उन्होंने किसी जगह के ऊपर उन्होंने उसके मौक़िफ़ की तायद नहीं की। अब यहाँ पे आ गया, अगर वो खड़े हैं आपके सामने हैं, इन्होंने कहा था 2 दिन नहीं निकालेंगे, 4 दिन नहीं निकालेंगे, इनके अंदर जान नहीं है। आज खान ने ये साबित कर दिया कि उसके अंदर न सिर्फ जान है बल्कि अपने मुखालफिन की वो बातें उसके अंदर साबित कर दिया। साहब जश्न के बारे में बताइएगा, जश्न कैसा होगा? और आप तो हमेशा सच धज के जाते हैं। सर सच दस की वाली तो बात नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी है, अल्लाह का शुक्र है। मैं सुबह नॉर्मल तैयार होकर आता हूँ, लोग मुझे कहते हैं। लेकिन आज के दिन के बारे में मैं आपको बताऊं कि आज सुबह मैं 8 बजे कोर्ट पहुंचा तो 8:30 बजे जब
8:30 बजे केस की कॉल हुई तो मैं रोस्टम पे गया, फिर 9 बजे का टाइम फिक्स हुआ। 9 बजे से लेकर अभी जो मैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आ रहा हूँ, रुपकार इशू करा के, रिलीज ऑर्डर इशू करा के, बंदे को गाड़ी में बिठा के मैं आया हूँ वहाँ से। बहुत शुक्रिया। इमरान खान मैम आप बताइएगा, आप खातून लायर इद्दत केस का जो फैसला आया है आज, इस हवाले से क्या कहिएगा, और ये जो केस था इस हवाले से? इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि पहली तो बात ये है कि जब ये केस ट्रांसफ़र हुआ शाहरुख अर्जुमंद के पास से मजूका साहब के पास, सारी बहस होने के बाद, तो जो हम उसके अगेंस्ट पिटिशंस लेके हाई कोर्ट गए और उसमें जो ये डायरेक्शंस हुई, तो उसका फैसला लेने के लिए दस्ती मैं रात को 8 बजे तक हाई कोर्ट में बैठी रही, वहाँ पे ऑर्डर निकलवा के, कॉपीज निकलवा के करके, सलमान सफदर साहब को हैंड ओवर करके, तो मैं फारिग हुई, थक गई। लेकिन इस फैसले ने मेरी वो सारी थकावट भुला दी और मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुशी इस बात की है कि इस केस ने पूरे मुल्क की खवातीन का जो शर्म से सर झुका दिया था, आज वो बुलंद हो गया। बहुत बहुत मैं शुक्रिया। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं बड़ा परेशान था आज, क्योंकि मुझे जो भी वकील मिलता था कि फैसला आपके खिलाफ आ रहा है, लेकिन 2 बजे के बाद 1-2 बंदों ने कहा कि नहीं, फैसला आपके हक में आ रहा है। तो मैंने अल्लाह ताला के शुक्र रोस्टर पे भी सबसे आगे खड़े थे। जी, मैं सुबह से मैं सारे जो आर्गूमेंट्स भी नोट करता रहा, और मैं फिर बाद में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मजूका ने हमें मायूस नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। ILF की टीम मेरे साथ मौजूद थी। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में जश्न भी मना रहे हैं। बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।